हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, इन हार्ट में। और आज हम लोग जानेंगे कि हृदय जो है कार्य कैसे करता है, फंक्शन कैसे करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हृदय की जो क्रिया विधि है आज हम लोग इसके बारे में समझेंगे अच्छी तरीके से। और इससे सरल कुछ हो नहीं सकता जितना सरल मैं आपको बताऊंगा। और आपके लिए भी जरूरी है कि आप इस पर कंसंट्रेट करें और अच्छे से इस चीज को देखें जो मैं बता रहा हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना है कि हृदय में चैम्बर कितने होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि हृदय में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं, अर्थात 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक, अब आगे हमने इतनी चीज जानी। फिर उसके बाद हमें ध्यान देना है कि इसमें जो है 2 कपाट होते हैं। कौन कौन? 2 कपाट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है त्रिबलिनी कपाट जो कि होता है राइट साइड में। ओके, त्रिबलिनी कपाट जो कि होता है राइट साइड में, और इधर द्विबलिनी कपाट जो कि होता है लेफ्ट साइड में। हमने पहले जाना कि हमारे शरीर में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो राइट साइड है उसमें त्रिबलिनीय कपाट होता है। ठीक है, फिर लेफ्ट साइड में द्विबलिनीय कपाट होता है। ओके, अब हम जानेंगे कि जो राइट साइड है उसमें ये क्या है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होता है। क्या? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होता कहाँ है? अलिंद में। कहाँ? अलिंद में सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ओके, अब लेफ्ट में आते हैं तो इसमें बच्चों क्या होता है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स है। ठीक है, ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स, और ये क्या है, एरोटा। ओके, एरोटा पल्मोनरी वेन्स। इधर हमने जाना सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, अर्थात अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा, और ये पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ठीक, इतना हमने समझ लिया। अब नीचे देख लेते हैं, इधर क्या है, निलय, इधर भी क्या है, निलय। ये राइट का है, ये लेफ्ट का है। ठीक, अब लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त, राइट साइड अशुद्ध रक्त। ओके, लेफ्ट साइड शुद्ध रक्त, राइट साइड अशुद्ध रक्त। जान लिया हमने इतना। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे राइट साइड से कि राइट साइड में क्या क्या होता है, राइट साइड में हमारा हृदय कैसे कार्य करता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, आते हैं राइट साइड से, देखते हैं क्या होता है। तो बेटा जो मैंने बताया सुपीरियर वेना कावा और जो मैंने बताया इंफीरियर वेना कावा, इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब फिर पल्मोनरी आर्टरी, इन 2 बिंदुओं से हम क्या समझेंगे कि हृदय में जो है कैसे कार्य करता है, या इसकी क्रिया विधि की हृदय अलिंद का जो रुधिर है वो निलय में कैसे पहुंचता है। इसके लिए यहाँ पे त्रिबलिनी कपाट है, इसमें कुछ होता होगा, उसकी वजह से देखते हैं क्या होता होगा। तो बच्चों हमने जैसा कि बताया कि जो राइट साइड है उसमें क्या है, अशुद्ध रक्त है। ठीक, तो हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है, ठीक, वो क्या होगा, यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा जो है ये माना मेरा शरीर है। ठीक, अशुद्ध रक्त भी निकलता हुआ। ठीक है, जो ऊपर का जो पार्ट है हमारा, जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या करेगा,
ऊपर वाला पार्ट जो है ऊपरी भाग से क्या करेगा, सुपीरियर वेना कावा में अशुद्ध रक्त जाएगा। फिर नीचे वाला भाग का जो ब्लड, जो अशुद्ध ब्लड है, वो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। कौन? अशुद्ध रक्त जाएगा। ठीक है। फिर क्या होगा, अब ये अशुद्ध रक्त हमारे अलिंद में पहुंच गया। अब अलिंद में क्या होगा बेटा, संकुचन होगा। क्या होगा? संकुचन। ठीक है, संकुचन होगा। ठीक, क्या होगा? संकुचन होगा। जब संकुचन होगा तो हमारा हृदय कैसे होगा, ये जो इसका अलिंद है राइट साइड है वो ऐसे होगा। क्या? ऐसे प्रेस करेगा, ऐसे करेगा। फिर जब ऐसे करेगा तो ये जो त्रिबलवीय कपाट क्या होते हैं, पहले बंद होते हैं। पहले क्या होते हैं? बंद होते हैं। जब इनमें संकुचन होता है तो क्या होता है, ये जो कपाट है इसके, ये क्या होते हैं, खुल जाते हैं। ठीक, जैसे ही अलिंद में क्या होगा, संकुचन होगा, इसका जो त्रिबलवीय कपाट है ये क्या होगा, खुल जाएगा। और खुलते ही जो इसमें अशुद्ध रक्त भरा हुआ था, जो इसमें अशुद्ध रक्त भरा हुआ था, वो सब कहाँ आ जाएगा, निलय में आ जाएगा। ठीक है, वो सब कहाँ आ जाएगा, निलय में प्रवेश कर जाएगा। फिर अब निलय में प्रवेश कर जाएगा, फिर क्या होगा, फिर निलय में भी क्या होगा, संकुचन होगा। जब संकुचन होगा, अर्थात संकुचन होगा, ये कैसे होगा, ऐसे ऐसे होगा ना, सिकुड़ेगा। ठीक, संकुचन होगा। तो जब संकुचन होगा, जब हम किसी भी चीज में कोई गुब्बारा लें, गुब्बारे में हम लोग पानी भर दें, पानी भरने के बाद ऊपर एक छेद कर दें, फिर नीचे से उसको क्या करें, दबाएं, तो क्या होगा, दबाने पे क्या होगा, जहां पर छेद होगा वहीं से तो निकलेगा क्या, पानी या रुधिर, इसमें रुधिर। तो फिर क्या होगा, इसमें संकुचन जैसे होगा वैसे ही जो ब्लड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, वो ऐसे ऐसे जाते 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 कहाँ पहुंच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच जाएगा। कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। ठीक है, कैसा रक्त, अशुद्ध रक्त। फिर से एक बार सुनिएगा, मेरा शरीर है, बॉडी है, ये क्या होगा, जो अपर साइड का जो रुधिर है, मतलब ऊपर वाले साइड का जो रुधिर है वो सुपीरियर, अशुद्ध जो रुधिर है वो सुपीरियर वेना कावा में जाएगा, और जो नीचे का अशुद्ध रक्त है वो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। फिर क्या होगा, अलिंद में क्या होगा, संकुचन होगा, अर्थात ये कैसे करेगा, सिकुड़ेगा। जब ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, कि त्रिबलवीय कपाट क्या होंगे, खुल जाएंगे, और अलिंद का जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ चला आएगा, निलय में चला आएगा। ठीक, फिर निलय में भी क्या होगा, संकुचन होगा, और जैसे ही संकुचन होगा इसका जो रुधिर है वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। ठीक, बात खत्म। किधर की, राइट साइड की। फिर यहां पे लंग्स पाए जाएंगे। ठीक है, यहां क्या होगा, ये क्या है, लंग्स है। ठीक है, ये लंग्स है यहाँ से। फिर क्या होगा, जो पल्मोनरी आर्टरी का जो अशुद्ध रक्त है वो शुद्ध होने नहीं जाएगा ना, तो कहाँ शुद्ध होने जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक, वो लंग्स में जाएगा, मतलब अशुद्ध का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ना हो, वो क्या कहलाएगा, अशुद्ध। अब क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से वो शुद्ध होने जाएगा। ठीक, शुद्ध हो जाएगा। ठीक, शुद्ध हो जाएगा। अब शुद्ध हो जाने के बाद क्या करेगा, वो शुद्ध हो गया। ठीक, रहने दो शुद्ध से। अब हम लोग किधर आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं। इधर क्या है, शुद्ध रक्त है, लेफ्ट साइड में शुद्ध रक्त है। क्या होगा, अब ये जो अशुद्ध रक्त था ये यहाँ पे क्या हो गया, इधर आ गया, समझ लो शुद्ध हो गया। ठीक है, शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद क्या होगा, शुद्ध हो गया। फिर ये क्या करेगा, ये जो है
पूरे शरीर में जो है रहेगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे छोड़ो उसे, यहाँ पे क्या होगा, ये है पल्मोनरी वेन्स। क्या है? पल्मोनरी वेन्स। ये क्या करती है? ये शुद्ध रक्त को प्रवेश करती है ना। अब इसमें क्या होगा, शुद्ध रक्त कहां से आएगा, यहीं से आएगा। शुद्ध रक्त जो है कहां से आएगा, फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहां आ जाएगा, पल्मोनरी वेन्स में आ जाएगा। पल्मोनरी वेन्स में क्या होगा, शुद्ध रक्त आ जाएगा। अब क्या होगा, जब इसमें क्या होगा, एकदम डबाडब कैसे रक्त भर जाएगा, तो क्या होगा, भरने के बाद इसमें भी क्या होगा, संकुचन होगा। क्या होगा, संकुचन। जैसे ही संकुचन होगा, ये क्या करेगा, जब प्रेशर क्रिएट करेगा तो इसका जो द्विबल्ली का पार्ट है, ठीक, जो इसका द्विबल्ली का पार्ट है, ये क्या करेगा, खुल जाएगा। ठीक, क्या करेगा, खुल जाएगा। फिर खुलते ही क्या होगा, जो शुद्ध रक्त था वो कहां चला आएगा, निलय में चला आएगा। ठीक है। और एक चीज आपने देखी है, इधर की जो मांसपेशियां हैं मैंने मोटी बनाई है और इधर की पतली बनाई है। क्यों इधर इसलिए मोटी बनाई है, क्योंकि ये क्या करेगा, हमारे शरीर को शुद्ध रक्त देगा। ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि इसमें क्या होगा, संकुचन होगा, और ये संकुचन होने के बाद जो शुद्ध रक्त है वो कहां चला आएगा, निलय में चला आएगा। ठीक, निलय में आया, फिर निलय में क्या होगा, अब निलय में भी संकुचन होगा। जैसे ही इसमें संकुचन होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो क्या होगा, जैसे ही प्रेशर क्रिएट होगा, फिर ये क्या है, ये देखो बना है ना, एरोटा। क्या है, एरोटा, जिससे कि शुद्ध रक्त जो है शरीर से बाहर निकल आएगा। और बाहर निकलने के बाद क्या करेगा, बाहर निकलने के बाद हमारे शरीर में चला जाएगा, जो हमारी ये बॉडी है। ठीक है, जो हमारी ये बॉडी है इसमें चला आएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में चला आएगा। ठीक, फिर क्या होगा, फिर हम लोग कार्य करेंगे बहुत सारे इधर उधर ना, फिर क्या हो जाएगा, फिर दूषित हो जाएगा ना ब्लड। फिर क्या होगा, इसमें आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर लंग्स में आएगा, यहां शुद्ध होगा। फिर समझ गए ना, बहुत ही सरल ढंग से आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हम लोगों ने इतना समझा और शायद बहुत ही अच्छे तरीके से समझा हमने। और एक बार पुनः मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं कि भाई यहाँ पे था सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा क्या करता है, बॉडी के अपर भाग से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको अलिंद में प्रवेश कराता है। और इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, शरीर के निचले भाग से जो अशुद्ध रक्त होता है उसको अलिंद में प्रवेश कराता है। फिर अलिंद में क्या होता है, संकुचन होता है। संकुचन होने से क्या होता है, त्रिवर्णीय कपाट खुल जाता है। और त्रिवर्णीय कपाट खुलने के बाद क्या होगा, जो अलिंद का जो रक्त है वो कहां आ जाएगा, निलय में आ जाएगा। निलय में क्या होगा, फिर निलय में संकुचन होगा। संकुचन होने के बाद क्या होगा, फिर वो कहां पहुंच जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में पहुंचेगा। फिर पल्मोनरी आर्टरी से वो कहां जाएगा, फिर वो लंग्स में जाएगा, क्या करने, शुद्ध होने। जब वो शुद्ध होगा तो वो कहां आएगा, फिर आएगा आपका जो है ये क्या है, पल्मोनरी वेन्स है। पल्मोनरी वेन्स में क्या, शुद्ध रक्त भरेगा। अब शुद्ध रक्त जब भरेगा फिर क्या होगा, इसमें संकुचन होगा। संकुचन होगा तो ये क्या करेगी, आपकी जो द्विबल्ली कपाट है इसको खोलेगी। फिर कहां चली आएगी, निलय में चली आएगी। फिर निलय क्या होगा, निलय में संकुचन होगा। निलय में संकुचन होगा तो कहां जाएगी, एरोटा के माध्यम से शरीर के बाहर निकलेगा। कैसा, शुद्ध रक्त। फिर शुद्ध रक्त कहां जाएगा, पूरे शरीर में, यहाँ क्या होगा, शरीर में प्रवेश कर जाएगा और व्यक्ति क्या करने लगेगा, फंक्शन करने लगेगा। ओके, ठीक है। तो ये चीज हमने जानी। और थोड़ा सा अगर कुछ जानना है तो जैसे कि मैंने बताया था कि थोड़ी सी जो लास्ट जो कुछ इसके बारे में थोड़ा बहुत रोचक तत्व है वो फिर से एक बार जान लेते हैं। हृदय कितनी बार धड़कता है भैया,
72 बार। कितनी बार? 72 बार। 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है? 1 मिनट में रक्त कितना पंप करता है? तो 1 मिनट में रक्त 70 से 75 ml। ठीक है, 70 से 75 ml। ठीक, अब अगर हम लोग देखें कि एक व्यक्ति का जो औसतन दिल है पूरे जीवन में कितना धड़केगा? 2.4 बिलियन। ठीक है, 2.4 बिलियन एक औसत लाइफ में उसका दिल धड़केगा। और फिर मैंने बताया कि एक दिन में जो है, जो हमारा हृदय है वो टोटल कितने रक्त को सप्लाई करेंगे हमारे शरीर में? तो 7600 लीटर। कितना लीटर? 7600 लीटर टोटल सप्लाई करेगा एक दिन में। एक दिन में टोटल सप्लाई कितना करेगा? 7600 करेगा। फिर मैंने बताया कि एक बताया था ठीक है, मैंने बताया था कि जो डॉक्टरों के पास एक हम लोगों ने चीज देखी होगी, आला होता है, तो उस आले को हम लोग कहते हैं स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप बोलते हैं, जिसके द्वारा वो हमारी हृदय की गतियों को सुनता है, हृदय की ध्वनि को सुनता है। तो हमारे हृदय में जो है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं। एक होता है लब और एक होता है डब। ठीक है, ये 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं जो हमें किससे सुनाई पड़ती हैं? जो हमें सुनाई पड़ती हैं स्टेथोस्कोप के माध्यम से सुनाई पड़ती है। ठीक बेटा, तो ये जो चैप्टर था काफी अच्छा था। जैसे कि मैंने बताया ब्लाइंड इसका कैसा गुलाबी, कितना भार बताया? 300 ग्राम और महिलाओं में 225 ग्राम। तो आज हमने इसकी क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। तो आज हृदय यहीं पे समाप्त होता हुआ, और इसको 2-3 बार देखिए आप लोग, और अच्छे से देखिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, सरल ढंग में, और आपको समझ में भी आ गया होगा। थैंक यू क्लास, अच्छे से पढ़िए और ना ख्याल रखिए। ठीक है, थैंक यू।